श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन भगवान अपने परिवार के साथ बच्चों को लेकर के भ्रमण करने के लिए एक बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तो बच्चे खेलते खेलते वहां पे कुआं था, कुएं में उनका गेंद गिर गया। तो जैसे कुएं में गेंद गिर गया तो बच्चों ने जाकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, बोले देखो हमारा गेंद कुएं में गिर गया। तो भगवान श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो देखा एक बहुत विशाल काय, बहुत विशाल शरीर का गिरगिट उस कुएं में पड़ा था। जब गिरगिट को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उस गिरगिट को पकड़ करके कुएं में से बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकाला भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो गिरगिट ने अपना परिचय दिया, प्रभु राजा इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। मेरा नाम है नृग। क्या नाम है? नृग। राजा नृग। और राजा नृग ने कहा मैं नृग हूँ, और यदि दान करने में, दानियों में यदि किसी का नाम सुनोगे तो सबसे बड़ा मेरा नाम है। तो बातों में ही इतना घमंड नजर आ रहा था, सबसे बड़ा दान मैंने किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने ऐसा कौन सा दान किया? तो बोले मैंने गौ दान की। अच्छा, जब इतनी, अच्छा कितनी गाय दान की? आज राजा नृग बोले आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आकाश मंडल के नीचे कोई खड़ा होकर के बोले कितने तारे हैं। नदी के किनारे खड़े होकर के कोई कहे मैं एक एक रेत का कण गिन सकता हूँ, असंभव है। आप तो ऐसे पूछ रहे हो। मैंने अनगिनत गाय दान की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दानों में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, और उससे दूसरा नंबर है गौदान। इतना गौदान किया फिर तुम्हारी ये दशा क्यों हुई? बोले जब तक हमसे कोई पाप नहीं होता तब तक हमें ऐसा परिणाम नहीं मिलता। बोले बताओ तुमने क्या किया? बोले गलती से मेरे एक पाप हो गया, गलती से पाप हो गया। क्या? मेरी बहुत सारे गैया हमारी घास चुग रही थी, घास खा रही थी। एक गाय ब्राह्मण की उसमें आ गई, एक ब्राह्मण की गाय आ गई और हमने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। गलती से ब्राह्मण को दान कर दी, और ब्राह्मण गाय लेके जा रहे थे, रास्ते में दूसरा ब्राह्मण मिला जिसकी गाय थी। उसने कहा ये गाय मेरी है। तो ब्राह्मण ने कहा तुम्हारी ये गाय मेरी है, मुझे ये गाय राजा ने दान की है। और दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा अरे महाराज ये तो गाय तुमने मुझे दान की है। तो जिस ब्राह्मण की गाय थी उस ब्राह्मण ने राजा को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम गिरगिट हो जाओ। बोल राजा देखिए
गलती से गाय आ गई ब्राह्मण की और वो दान कर दे। अब यदि कोई जानबूझ के ब्राह्मण का धन हरण करे, जानबूझ के ब्राह्मण का हरण करे, उसका क्या परिणाम होगा हमें भी नहीं पता। बोलो राधे राधे। इसलिए जब मरणांसन हुआ, मरने के बाद यमराज ने पूछा, बोले बताओ तुम पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? तो राजा नरक ने सोचा पाप तो मेरा थोड़ा सा ही है, पहले पाप भोग लेता हूँ, पुण्य तो बाद में इकट्ठा भोगता रहूंगा। और इसलिए जैसे ही मैंने कहा मैं पाप पहले भोगूंगा, एक क्षण में मेरा शरीर छूट गया और मैं गिरगिट होकर के कुआं में गिर गया। आज मेरे गोविंद ने मुझ पे कृपा की है। और बाबा कहते हैं तो राजा नरक की कथा सिद्ध करता है, शुभ कर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान ने अपने बच्चों को बिठाया, समझाया, देखो अपनी राम कहानी गलती से इतने पाप किया, उसका ये परिणाम हुआ। यदि जानबूझ के कोई पाप करेगा उसका क्या हाल होगा। बोलो राधे राधे। कोलम समूलम दहते ब्रह्म स्वराणि पावक। देखिए आप ये मत सोचना कि मैं बहुत कैड़े विषय पे कई बार आ जाता हूँ एकदम। यदि आप कर्मकांडी ब्राह्मण को कुछ कहते हैं तो बेचारा कहता कुछ नहीं। भारत को